औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्शन मेथड। एक्सरसाइज नंबर 1.6 हम करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 करेंगे। क्वेश्चन है मसावातों में से एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशंस बाय इन्वर्शन मेथड। तो इन्वर्शन मेथड से करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 8 की दो इक्वेशन जो हैं वो ये हैं 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। सॉल्व लिखेंगे और ये वेरिएबल है x और y, इनकी कोफिशिएंट लिखेंगे जिन्हें उर्दू में हम अद्दिसर कहते हैं। तो ये 3 लिखा पहले, x का अद्दिसर, y का -4 और x इसका 1 है, जिसका कोई नहीं लिखा होता उसका 1 होता है, और y का 2 है। ये मैंने कोफिशिएंट्स लिख दिए। अब हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे स्टार्ट में भी और आखिर में भी, और इसके बाद इसका नाम कोई भी हरूफ तहजी इंग्लिश की लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स का कोई भी हरफ लिख लें। तो ए हमने लिख लिया, तो इसका नाम होगा ए मैट्रिक्स। अब इसी तरह हम 4 और 8 ये लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स शुरू में डालेंगे और बाद में डालेंगे, और इसका नाम हमने बी रख दिया। तो इस तरह ये बी मैट्रिक्स बन गया। और ये वेरिएबल का मैट्रिक्स है एक्स और वाई का, ये एक्स वाई लिखा, ब्रैकेट्स डाली और इसका नाम एक्स लिख दिया। तो इस तरह ये एक्स मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह हमारे पास ए, बी और एक्स 3 मैट्रिक्स बन चुके हैं। तो इक्वेशन है ए एक्स = बी, यानी इसके मुताबिक हमने हल करना है। तो x इधर ही रहेगा, a जो है ये = के निशान की इधर आएगा, तो इसका a का a इन्वर्स हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई b होगा। तो ये फार्मूला है, इसके तहत हमने हल करना है। फार्मूला है x a इन्वर्स जो है वो एडजॉइन a ओवर a के डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो मल्टीप्लाई करेंगे b से, ये हमारा फार्मूला आ गया। इसके तहत अब हम चलते हैं आगे। इसमें पहले हम a का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। a डिटर्मिनेंट a लिखेंगे और इसके लाइनें सीधी लगाएंगे, जिसका मतलब है a का डिटर्मिनेंट। और अब आगे हम ये जो a मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज लिखेंगे 3 - 4 1 2, और सीधी लाइनें लगाएंगे। ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे, सीधी लाइनें लगाएंगे, जिसका मतलब है हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। = का निशान डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 3 और 2 में, 3 × 2 आगे माइनस फार्मूले का आ जाएगा। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 1 = 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। अगर ये दो माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, और 6 + 4 प्लस आ जाएगा। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो 6 और 4 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। यानी ये हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, क्योंकि अगर ये इधर 0 आ जाता तो फिर ये इधर ही ख़त्म हो जाना था। लेकिन 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, तो फिर क्वेश्चन आगे हल होता है। अब ये जो फार्मूला इसके मुताबिक हमने एडजॉइन ए मालूम करना है। ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया है, एडजॉइन ए मालूम करेंगे। तो ये एडजॉइन ए मैंने लिखा है, एडजॉइन ए = अब ये जो डायगोनल है ये अपना वतर है, इसके एंट्रीज़ की जगह चेंज करेंगे। 3 जो है इधर चला जाए, यानी 2 जो है ये 3 की जगह आ जाएगा, इधर 2 आ गया, और 2 की जगह इधर 3 लिखते हैं, यानी इनकी जगह हमने चेंज करनी है। 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, और जो साइडों के अरकान हैं ये -4 है, इसका हम साइन चेंज करेंगे, +4 हो जाएगा। ये +1 है तो इसका -1 आ जाएगा। तो इस तरह ये एडजॉइन भी हमने हासिल कर लिया है। अब हम आगे चलेंगे। तो फार्मूले के मुताबिक x जो है ये x y के इक्वल है, = आगे ये हमने इधर लिखेंगे एडजॉइन ए, ये पूरी लिखा, ये लिख दिया। आगे हमने बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स ओवर
डिटर्मिनेंट 10 जो हमने ये इधर सॉल्व किया वो इधर लिख देंगे इज इक्वल टू। अब इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये लिख दें इधर, प्लस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 10 आ जाएगा। अब इनको ये रो और ये कॉलम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 बाय 8 ओवर 10 आ गया। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगा डालेंगे, आगे ये ब्रैकेट्स डालेंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, प्लस 4 को 8 से करेंगे 32 आ जाएगा, ओवर 10 आ जाएगा। इसी तरह नीचे इसको सॉल्व करेंगे, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, प्लस का साइन आएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, ओवर 10 आ जाएगा। तो मज़ीद सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू इधर से निकलेगी क्योंकि ये x की लाइन में है, और y की वैल्यू इधर से निकलेगी क्योंकि ये नीचे है, y की लाइन में है। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 32, हम x इज इक्वल टू 8 प्लस 32 ओवर 10 लिखा, इज इक्वल टू 8 प्लस 32 40 आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। तो इनको कट करेंगे, 10 एक दफ़ा 10 4 दफ़ा जो होगा वो 40 होगा, तो 4 आ जाएगा इधर। और इसी तरह जो y है वो -4 प्लस 24 ओवर 10, प्लस 24 बड़ा है, इसमें से 4 निकल जाएगा तो 20 आ जाएगा, ओवर 10 आ जाएगा। 10 और 20 को कट करेंगे, 10 1 बार 10, 10 2 दफ़ा 2 बार 20, तो 2 इसका आ जाएगा। तो ये मैंने रेड कलर से इनके आंसर लिखे हैं, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू, वैल्यू समझ लें या आंसर समझ लें, एक ही बात है। आगे बस यही मतलूबा हल है, एज़ रिक्वायर्ड हमें यही चाहिए था, तो हमने x और y की वैल्यू मालूम कर ली है। ये इन्वर्शन का मेथड का तरीका था, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आइंदा भी आपसे वीडियो की शक्ल में रब्ता होता रहे। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।